हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं फाइनली नेटफ्लिक्स की तरफ से आई हुई सीरीज गन्स एंड गुलाब्स की, जिसके ट्रेलर को ही देख करके ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई थी कि इस बार नेटफ्लिक्स वालों के हाथ राज एंड डी के जैसा नाम लगा है, जो कंटेंट के नाम पर असल मायने में कंटेंट देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इस तरीके के क्रिएटर्स के साथ भी वो कहते हैं ना, नेटफ्लिक्स वाले अपनी वो छोटी सी उंगली ना करे तो उन्हें बात पूरी तरीके से हजम नहीं होती। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का टच आपको इस शो में देखने के लिए मिलता है, लेकिन लास्ट में। जिन सभी के बारे में तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं शो की कहानी की, जो कि हमें ऑब्वियसली सीरीज के ट्रेलर में बिल्कुल भी समझाई नहीं गई। लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान देते हुए इसकी कहानी बताते हुए मैं आपको यही बताऊंगा कि ये कहानी एक डीलिंग के साथ साथ बाकी कई सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरीज को भी एक्सप्लोर करती है। लेकिन हाँ, सीरीज का मेन पार्ट कहानी के हिसाब से वो डील ही है, जिसके लिए दो गैंग गुलाबगंज और एक और नाम है शायद शाहपुर, यही चेक कर रहे हैं कि कौन बाजी मारेगा। क्योंकि देखा जाए तो गांची, हाँ यही नाम है सतीश कौशिक जैसे आइकॉनिक एक्टर के कैरेक्टर का, जिन्हें लेकर के मैं काफी ज्यादा उम्मीद लगा करके बैठा था। लेकिन उनकी प्रेजेंट जितनी भी शो में हमें नजर आई वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिंग है। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद ये काम छोटा गांची ने संभाल लिया। सीरीज देखो समझ जाओगे। अगर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन काम तो करना ही है, इसलिए उसे मैनेज करते हुए बड़े आगे। जिसमें मैंने आपको यही बताया कि डील बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन सब के इर्द गिर्द बाकी दूसरे आइकॉनिक कैरेक्टर जैसे कि इंस्पेक्टर अर्जुन, उनकी पूरी टीम, उनका छापा, जिनका ट्रांसफर वहां पर उन सभी गुंडे मवालियों को परेशान करने के लिए किया गया है। इसी के साथ साथ मिश्रा का कैरेक्टर भी है, यानी अर्जुन के ऊपर जो हुक्म चलाते हैं, और दूसरी तरफ पाना टीपू भी है, यानी कि राजकुमार राव का आइकॉनिक कैरेक्टर, जो अपने दोस्त के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कुछ बकचोदी करता रहता है। जिसमें खास करके वो चंद्रलेखा को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी भी देता है, क्योंकि चंद्रलेखा को लेकर के उसकी अलग ही फीलिंग्स है। और ऐसी ही कहानी सीरीज में दिखाए गए बच्चों की भी है, यानी 3 दोस्त एक लड़की का आना, जिसका कहानी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। इसके अलावा इंस्पेक्टर अर्जुन की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, और इन सब के ऊपर हाँ वही 4 कट आत्माराम वाला कैरेक्टर आकर के बैठता है, यानी कि गुलशन देवैया का कैरेक्टर, जिनकी प्रेजेंट इस सीरीज में उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन जितनी भी है उनमें से आप डेफिनेटली इस आइकॉनिक कैरेक्टर को याद रखोगे। क्योंकि सीरीज के टोटल 7 एपिसोड, जिनमें से हर एक एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 50 से 45 मिनट के आसपास की है, तो एंड का एपिसोड 1 घंटे से थोड़ा और ज्यादा बड़ा है, या फिर कह लो 1 घंटे 10 या 11 मिनट के आसपास का, जो कि अगेन एक ओपन एंडिंग के साथ इसके सीजन 2 का पूरा रास्ता खोल करके चला जाता है, जिसे डेफिनेटली बनता हुआ मैं तो देखना चाहूंगा। क्योंकि इस तरीके की सिली स्टोरी में, या फिर कहो इस जैसी घिसी पिटी कहानी में, जो राज एंड डीके ने अपना फ्लेवर डालकर हमें काफी अच्छा कंटेंट दिया है, वो भी खास करके 90s के दशक को ध्यान में रखकर, जिसकी छोटी से छोटी डिटेलिंग 90s किड्स यार डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। खास करके पीसीओ में खड़े होकर के किसी को कॉल लगाना और फिर टाइम देखना, जो 1 मिनट से ज्यादा हो जाए तो आपका बिल बढ़ जाता है, तो उसका नॉस्टैल्जिया के साथ साथ नामों का अक्षर का खेल, और फिर अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रेफरेंस के साथ साथ वो कहते हैं ना, वो बिल्ला रखो तो आपके पास में लक आता है। ऐसी भी कई सारी सिचुएशन इस सीरीज में डाली गई है। जिसके बाद बात की जाए स्कूल के दिनों की, तो भाई साहब उसका नॉस्टैल्जिया या फिर कहूँ कॉपी पेस्ट करने का काम राज एंड डीके ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। यानी मुझे पर्सनली इस सीरीज को देखते वक्त मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। इसके अलावा रेफरेंस, हाँ 4 कट आत्माराम के कैरेक्टर के लेकर के बात की जाए तो भाई संजू बाबा वाला रेफरेंस बहुत तगड़ा था। इसके अलावा अगर एक्टर्स की तारीफ भी की जाए तो एक एक एक्टर्स को निकाल करके सिर्फ फ्रेम में खड़ा करना पड़ेगा कि ये 4 कट आत्माराम का कैरेक्टर, उसके बाद राजकुमार राव, और यहाँ तक कि दुलकर सलमान भी बाकी सभी के सभी एक्टर्स की तरह अपनी शानदार या फिर कहूँ काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं। जिनमें मैं अभी ही ये बात क्लियर कर दूं कि सीरीज में हर एक एक्टर अपनी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इसके अलावा बात की जाए एडिटर की, तो इस तरीके के पेस के साथ में एडिटर ने कमाल का खेलते हुए एक बहुत ही अच्छा शो दिया है, जिसे मैंने तो फुल टाइम बहुत ही ज्यादा मजे लेकर के देखा है। इसी के साथ साथ शो में गाने की पेस्टिंग, यानी कि पुराने गाने, और हाँ एक सॉन्ग भी बनाया गया है जो सिचुएशन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मर्ज हो जाता है। बाकी 80s के दशक को 90s के दशक के साथ मिलाकर के अच्छा खासा फिल्मों का ट्रिब्यूट भी दिया गया है, जिनमें उसके बाद तारीफ होगी सीरीज के अच्छे से अच्छे लिखे गए डायलॉग्स की, जो कि आपने ट्रेलर में सुने ही होंगे कि कितने ज्यादा शानदार है। और उसी हिसाब से याद दिलाऊं कि मेरी नजर में हाँ आप इस सीरीज को फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हो, लेकिन गालियां चलेगी तो, क्योंकि इसके अलावा शो में किसी भी तरीके की वल्गैरिटी नहीं है, जो स्टेप मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा है। यानी देखा जाए तो वसेपुर के बाद, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद उसकी कंपटीशन का नहीं, लेकिन उसके आसपास का एक काफी अच्छी सीरीज निकल कर आई है, जो कि इस बार नेटफ्लिक्स वाले अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आपको दिखा रहे हैं। जिनमें अब बात की जाए नेटफ्लिक्स वालों की उन उंगली की, तो जैसे कि मैंने कहा वो टच आपको एंड में देखने के लिए मिलता है। और हाँ, 2 ज्ञान देने वाली बेमतलब की
चीजें भी जो कहते हैं ना कि शो की शुरुआत से ही बिल्ड की जा रही थी और एंड में आने से पहले वो चीज मुझे पता चल गई थी कि असल में ये शो किस मामले में जाकर के हगने वाला है। यानी देखा जाए तो उस डिसअपॉइंटमेंट के अलावा शो राइटिंग से लेकर के डायरेक्शन, प्रोडक्शन, कलर करेक्शन, यहाँ तक कि उस सेट डिजाइनिंग को भी दिखा करके ये बात बता देती है कि नेटफ्लिक्स वालों ने राज एंड डीके को छूट इस पूरी की पूरी सीरीज बनाने को ऑलमोस्ट 95% का दिया है, क्योंकि 5% का कट जो उन लोगों ने रखा है वो वाहियात है, जिसकी मुझे लगता है कि इस सीरीज में कहीं पर भी तुसी जगह थी, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स वालों ने उस चुल को डालकर कहीं ना कहीं वो टेस्ट मेरी नजर में खराब किया है। लेकिन खैर ये फिलहाल तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस सीरीज के उस पॉइंट से रिलेटेड। जिसके बाद बात कर ली जाए शो के बाकी दूसरी डिटेलिंग यानी कि सीधे रेटिंग की कैटेगरी की, तो ऐसे अच्छे शोज की रिस्पेक्ट करते हुए रेटिंग्स की बात भी बनती है। जिनमें बात की जाए एक्शन की, तो एक्शन काफी ज्यादा रॉ और रियल है, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस सीरीज को एक्शन की इस कैटेगरी में 5 में से 3 स्टार दूंगा। और फिर बात रही शो के कॉमेडी की, तो हाँ उसका भी बैलेंस बहुत ही ज्यादा ओपी था, जिसे देखते यानी कि सुनते वक्त मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। इसलिए कॉमेडी की ये कैटेगरी सीरीज के लिए 5 में से 4 स्टार के रास्ते खोलती है मेरे लिए। जिसके बाद बात की जाए ड्रामा की, तो कहानी भी बहुत अच्छी लिखी गई है, या फिर कहूँ बस कैरेक्टर्स के साथ खेलते हुए एक ऐसी कहानी बना दी गई जिसके तालमेल को लेकर के आप यही सोचते हो कि इन सबको लेकर के प्रॉपर लैंडिंग या फिर कह लो मेरी नजर में प्रेजेंटेशन दी भी जाती है या नहीं। तो हाँ, तो मैं डेफिनेटली ही कहूंगा और ड्रामा की इस कैटेगरी में मैं इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिनमें मैंने बाकी सारी की सारी चीजें भी ऐड कर दी है। और फिर इसके बाद बात की जाए शो के सस्पेंस की, तो शो का सस्पेंस मेरे लिए तो सस्पेंस नहीं था, बट फिर भी शो को देखकर मजा आया। इसलिए सस्पेंस की ये कैटेगरी कुछ ही मामलों में ही सही मेरे लिए 5 में से 1 स्टार डिजर्व करती है। जिसके बाद बात की जाए इसके हॉरर थ्रिल की, तो हॉरर तो इस शो में है नहीं, बाकी थ्रिल का लेवल एक्शन, गाली और छोटे मोटे मर्डर्स को दिखा करके अगेन कहूंगा एक्शन के शो के हिसाब से 2 स्टार लेता है। और फिर इसके बाद बात की जाए सीधे मास ऑडियंस की, तो नो डाउट मास ऑडियंस की नजर में ये शो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पेस को लेकर के वो लोग थोड़े से बोर हो गए, जिन्हें ध्यान में रखकर ये सीरीज उनकी नजर में सीधे सीधे A- की कैटेगरी डिजर्व करती है। और फिर बात रही क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार पहले से ही शो को मिल रहा है, यानी उनकी नजर में ये शो एक ही कैटेगरी का है, जिनसे बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए मैं इस शो को बहुत ही अच्छा खासा एंटरटेन होते हुए कहीं ना कहीं B+ की कैटेगरी में तो रखूंगा ही, यानी कि एक मस्ट वॉच शो जो कि इस वीक रिलीज हुआ है, इसलिए जैसे ही टाइम मिले जल्दी से देख करके इसे खत्म कर लो। बाकी अब फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। जिसकी और डिटेलिंग की बात की जाए तो पॉडकास्ट भी है आज और संडे को, जिसमें बैठ करके लाइव डिस्कशन करने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आ जाना, स्कूपकास्ट से लेकर मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा के चैनल पर। बाकी जैसे कि मैंने कहा एंड का सेगमेंट शुरू हो गया, इसलिए मैं हूं अजीज। मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।